हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो कोई अन्य व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा या मिलकर उस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। इस तरीके से हमने पहले पार्ट में देखा। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। पार्ट 2 में जानेंगे हम मिक्स सेट पर आधारित मिक्स्ड किस तरीके से हुए हैं क्वेश्चन की, कैसे दिन दिया रहेगा है ना, आपको समय दिया रहेगा, व्यक्ति दिए रहेंगे और आपको बता दिया जाएगा कंपेयर करने के लिए कि आप इस कार्य को कोई अन्य व्यक्ति से दो व्यक्ति 2 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। इस तरीके से हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल है। बोला है कि देखिए 12 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 16 दिन में। ठीक है। अब बोला है वर्क, सेकंड बोला है 4 व्यक्ति कितने दिन में इसी कार्य को 4 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, इसे समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। उसमें आपको बिल्कुल सिंपल, देखिए जब भी आप काम करते हैं, मैं आपसे बोलूं कि आप 2 घंटे पर डे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 5 दिन में आप कितनी पढ़ाई कर लेंगे, कितने घंटे पढ़ाई कर लेंगे। तो देखिए आप क्या करते हैं कि भाई आप एक सिंगल, आपके बारे में बोला है कितने दिन, मतलब पर डे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 दिन। ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें मेंबर आप हैं, समय है आवर, और यहाँ पर डे दिन। अब बोला जाए कि कुल कितनी पढ़ाई कर ली आपने, तो आप बोलेंगे 5 दूनी 10 और 1, मतलब आप 5 दिन में 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। यस, कितने घंटे, 10। तो बराबर वर्क निकल आया, कार्य निकल आया। तो देखिए इसी तरीके के हम इन क्वेश्चनों में करेंगे। अब जब बात इसी कार्य की हो जाए कि भाई आपने इस कार्य को 5 दिन में करा, लेकिन 2 दोस्त, 2 आपके फ्रेंड हैं पर डे, 2 फ्रेंड हैं आपके पर डे 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कितने दिन में इसे समाप्त करेंगे इसी कार्य को। तो 2 व्यक्ति हैं, आपने बोला 2 घंटे। ठीक है। दिन है तो दिन, मतलब इसी को बोला है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 10 आ गया भाई, इसी कार्य का तो बोला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, d बराबर 10 अपॉन, मतलब 10/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 4। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5/2, मतलब कि आप और भी कर सकते हैं 2.5 डेज में, मतलब कि 2 दिन तो पूरे लगेंगे, तीसरा दिन का वो आधे दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो 2 गुणा क्या करा, इसी कार्य को दुगने हो गए। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो इसमें बताया गया है। देखिए बताया है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 4 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बस हमने लिख लिया था, क्या करेंगे हम, 12 गुणित 16 बराबर दिन, यही है, तो ये कर लेंगे हम, बराबर में 4 इंटू डी मतलब दिन को दर्शा रहा है, या तो वर्क ले लो या फिर आप इसे लिख लो बराबर, वर्क करोगे तो भी इतना ही आएगा और इसे लिखोगे फिर भी इतना ही आएगा। ओके, चलिए फिर भी अब हम क्या करते हैं, 12 इंटू 16, यहाँ डी निकाल लो, दिन निकालना है, तो 4 से 4 तिया 12, तो 16 तिया 48, क्या निकाल आया, दिन। तो 4 व्यक्ति उस कार्य को 48 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, हम देखते हैं।
कि 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, तो उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करके 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं। तो बोला है, पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। 20 व्यक्ति मैं इधर लिख दे रहा हूं ना, 20 व्यक्ति कितना बोला है भाई, 10 घंटे, घंटे मतलब आवर, कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त करते हैं, बराबर क्या हो गया, वर्क या कार्य। ठीक है, अब बोला है कि कितने व्यक्ति पूछा हुआ है, तो देखिए कितने व्यक्ति मतलब आप एम रख लें, मतलब एम हमें निकालना है, कितने घंटे कार्य कर रहा है, 5 घंटे पर डे काम कर रहा है प्रतिदिन, तो कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। तो भैया कार्य तो यही है ना, तो कार्य क्या है, वही है। तो देखिए क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल, 20 गुणे 10 गुणे 12 बराबर मैन इंटू 5 इंटू 24। तो देखिए यहाँ गुणा करना कर लीजिए, नहीं तो बिल्कुल आ रहा, 20 गुणित 10 गुणित 12, यहाँ जो इसके गुणा में रहता वो इसके बटे में आ जाता, 5 इंटू 24 बराबर एम, मैन ज्ञात करना है हमें। तो देखिए क्या होगा, 5 चुके 20 हो जाएंगे, है ना, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया, 5 2 पंजे 10, तो कितने आ गए यहाँ पर 20, क्या निकल कर आ गए भाई, 20 व्यक्ति। तो उस कार्य को 20 व्यक्ति 24 दिन में कर सकते हैं, अगर 5 घंटे प्रतिदिन काम करें तो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। अब इसमें वर्क भी रहेगा कि 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो शेष काम को 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बातें दी गई हैं, आपको दिख रहा होगा कि सेकंड टाइम पूछा है दूसरी बार कि भाई 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, लेकिन वो शेष कार्य क्या है ये भी नहीं पता, और दिन भी दे दिया है। तो देखिए कुछ नहीं है, बस आराम से पहले हमें क्या करना है, वही जो लिखना है कि बोला है 7 व्यक्ति कितने घंटे, 8 घंटे, है ना, प्रतिदिन कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में, है ना। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, कार्य दे दिया है, ठीक है। तो देखिए कार्य क्या करेंगे, हम इसके बटे में लिखेंगे, क्या होगा, कार्य 1/3। देखिए इसको करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले कभी भी अगर इस तरीके के आता है तो मैन इंटू आवर इंटू डेज अपॉन वर्क होता है डबल में। तो अगर यहाँ मैन इंटू आवर इंटू डे अपॉन वर्क, क्योंकि वर्क से वर्क कट जाएगा और इन्हें हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से इसे करते हैं, क्योंकि वर्क दोनों में क्या है, अलग अलग है ना, आधा इसने करा हुआ है, आधा उसने उन लोगों ने करा हुआ है। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये क्या है हमारे मैन, ये पर आवर काम कर रहा है, मतलब पर डे में इतने घंटे काम कर रहा है, और ये हमारा डी है। तो देखिए बराबर कर लेते हैं हम डायरेक्ट, चलिए। तो क्या होगा, क्या बोला है, 24 व्यक्ति, 24 व्यक्ति कितने घंटे कर रहा है, 6 घंटे, डी क्या है निकालना है हमें, ठीक। अब एक बात बताइए, यहाँ पर वर्क कितना है, वर्क कितना है, दो नहीं दिए, देखिए। तो कोई भी कार्य इनने बोला 1/3 कार्य कर लेता, आप 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, जितना आपको मन में आए जितना आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक कार्य लेता हूँ, मान लेता हूँ कि वो एक कार्य होगा पूरा
जिसका 1/3 कार्य ये पहले कर चुके हैं, तो शेष कार्य करना है। तो भाई एक कार्य है 1, माइनस करूंगा 1/3, क्यों 1/3 हो चुका है, बचा हुआ कार्य 24 व्यक्ति करेंगे 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। तो कितना आएगा, 3 आए एलसीएम, 1 का भाग 3 में गया 3 बार, और 3 का गुणा 1 में करा 3 आ गया, 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, और 1 का गुणा 1 में, तो क्या आ गया 2/3। ये क्या आ गया हमारे पास, शेष कार्य आ गया भाई। शेष कार्य कितना है 2/3, तो कौन कर रहा है ये, ठीक है 2/3 शेष कार्य है। तो अब देखिए 2 बन गए बराबर। अब हम ये नीचे है इसके, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ काट देते हैं हम, 8 एकम 8, 8 तिया 24 कट गया, 6 से काट दो, 6 6 36 आ गया, और यहाँ कितना कट गया 2, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा है 7 × 2, यहाँ पर बचा है d/2, यहाँ बटे में नहीं 1 मान लो। अब आपस में इन दोनों का क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, d निकालना है मुझे, तो 7 × 2 × 2 बराबर d मतलब दिन है इसका। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। तो देखिए निकल आया हमारे पास 4 सत्ते 28, 28 क्या निकल आया हमारे पास, ये दिन निकल आए कि 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करेंगे, तो वह 28 दिन में 2/3 कार्य समाप्त कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, मतलब 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिन के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं या प्रवेश ले लेते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन या कितने दिनों तक और चलेगी। तो देखिए बोला है कि बिल्कुल सिंपल कि 50 दिन या 200 व्यक्ति या 200 छात्र हैं एक छात्रावास में, 200 छात्र हैं, उनके लिए जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन होना है, 50 दिन होना है। लेकिन 10 दिन के बाद 50 छात्र और आ जाते हैं, तो बताइए वह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी, जो शेष बची हुई खाद्य सामग्री है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में पहली बात तो आपको ये याद रखना है, बिल्कुल ध्यान, कि कभी भी, मैं आगे भी क्वेश्चन बताऊंगा, तो कभी भी अगर मेंबर या कोई व्यक्ति बढ़ते हैं तो दिन हमेशा घट जाते हैं, ठीक है। अगर 200 हैं तो 50 और आ जाएंगे, तो 50 जो दिन थे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर छात्र अगर घट जाते हैं तो दिन हमेशा क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से, नहीं तो अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत ना करें। एक आध दो ऑप्शन वो इस तरीके से देते हैं कि ज़्यादा हो, और आप कहीं ज़्यादा लगा दें तो वो तो गलत पहले भी है। अगर तुक्का भी लगाते हैं, आई होप आपको समझ आ जाएगा, तो आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या करना है, पहले हम ये देख लें कि भाई 200 छात्रों के लिए जो खाद्य सामग्री वो कितने दिन होना है। चलिए देखिए बिल्कुल पहले देख लें कि 200 छात्र हैं, खाद्य सामग्री कितने दिन होना है, 50 दिन होना है भाई, मतलब ये फिक्स है, इतने दिन हो जाती अगर कोई भी नहीं आता तो। अब क्या होगा, अब देखिए इसी को तो बांटना है हमें, कुछ नहीं करना, इसी को क्या करना है 50 में ही तो करना, बराबर इतनी है, क्या करेंगे हम। देखिए 210 दिन लिखा हुआ है कि 10 दिन बाद 50 और आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं 50 और आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 200 छात्रों ने 50 दिन 10 दिन तो खाया होगा भाई, 50 आ रहा है कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, तो 200 छात्रों ने 10 दिन खा लिया होगा भाई। अब बचे कितने 40 दिन थे, लेकिन वो 40 दिन
हो जाते, लेकिन क्या हुआ 50 छात्र और बढ़ गए, तो 200 प्लस कितने हो गए 50। तो बोला है दिन कितने लगेंगे, तो डी निकालना है मुझे। भाई शेष बचा हुआ ही है ना भाई, यहां इतना हो गया, बचा क्या है इधर, इधर ही तो क्या होगा शेष होगा ना, खाद्य सामग्री जो है वो कितनी शेष होगी वहां पर, तो शेष ही तो बोला है 50 ही तो खाएंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं निकाल लो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10,000, निकाल लो, गुणा करना कर लीजिए, नहीं करना कोई, यहाँ जाएगा 2,000 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 इंटू डी, है ना, कैपिटल लिख देता हूँ, तो डी आ गया, डी मतलब दिन निकाल रहे हैं हम। ठीक, चलिए अब क्या होगा, ये संख्या इधर पक्षांतर हो जाएगा इसका, बराबर के इस साइड, तो 10,000 माइनस 2,000 बराबर 250 डी। अब यहाँ कितना बचेगा 8,000, 10 में से 2 गए 8,000, और यहाँ पर 250 डी। अब 250, अब डी निकालना है हमें, तो क्या करें 8,000 बटे 250 बराबर डी, तो 0 से 0 काट दो, 25 से भी काट सकते हो या आप 5 से काट दो, 5 25 हो गया, 5 एकम 5 आ गया, बचे 3, 5 6 का 30, तो 160 बार। अब 160 को 5 से फिर काट दो, तो कितनी बार जाएगा 5 3 15 हो गया, बचा 1, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 32 डेज। तो देखिए जो बचे हुए शेष दिन थे 40 होना थी, लेकिन क्या हुआ 50 आ गए, तो कितने दिन चली शेष खाद्य सामग्री भाई 32 दिन मुख्य शेष खाद्य सामग्री चली। चलिए बहुत, देखिए अगर आपको इसे और भी कम समय में करना है तो बिल्कुल क्या करेंगे, देखिए शेष खाद्य सामग्री का बताया है, तो देखिए हम क्या करें, शेष कितनी है भाई 200, व्यक्ति कितने दिन खाते 40 दिन खाते, 10 दिन का छोड़ दो आप, तो शेष खाद्य सामग्री को, तो अब ये कितने बढ़ जाते हैं 10 दिन बाद 250 कर लूंगा मैं, डी आ गया, है ना 250, क्यों, क्योंकि भाई 50 बढ़ गए हैं, तो बिल्कुल सिंपल, अब इसे क्या करोगे आप 200 इंटू 40 अपॉन 25, 250, 0 से 0 कट गई, अब 25 चुका 100 होता, तो 25 अट्ठे 200, तो 8 चुके 32, बिल्कुल ये हो गया सिंपल, और भी कम समय में अगर आप कर सकते, क्योंकि हम शेष पर ही निकाले, शेष पर 50 और बढ़ गए, तो शेष ही पे तो हम कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यह बोला है कि एक किले में जो खाद्य सामग्री वो 50 दिनों के लिए पर्याप्त है, भोजन खाद्य सामग्री, लेकिन 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो वो शेष खाद्य सामग्री 35 दिन के लिए पर्याप्त होती है। तो आपको पूछा है कि प्रारंभ में उस किले में कितने व्यक्ति थे। चलिए बिल्कुल सिंपल, इससे पहले वाला क्वेश्चन करा उसी तरीके से। तो देखिए एक किले में कितने व्यक्ति हैं, पता है क्या व्यक्ति, नहीं मालूम, तो व्यक्ति क्या है x मालूम है, व्यक्ति नहीं मालूम, कितने दिन के लिए दी 50 दिन के लिए, बराबर बराबर करेंगे ना, क्योंकि 50 के लिए थी, मतलब 50 दिन के लिए थी, कितने व्यक्ति नहीं मालूम, हमने मान लिया एक, तो बोला है कि 10 दिन बाद, भैया तो एक बात बताइए x इंटू 10, 10 दिन तक तो खाए होंगे पिछले व्यक्तियों ने, यस, प्लस कितने व्यक्ति आ जाते हैं 10 दिन के बाद 500 और आ जाते हैं, तो मैं क्या करूं x प्लस 500, दिन कितने हैं, कितने दिन के लिए पर्याप्त है 35 डेज के लिए, ठीक, क्योंकि शेष बची हुई 35 के लिए है ना। चलिए तब यहाँ क्या हो जाएगा 50x और 10x, यहाँ पर क्या करूं गुणा कर दूं, 35 x हो जाएगा और यहाँ पर इंटू
35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 35x और यहाँ पर 500 इंटू 35। अब देखिए क्या करें, इधर जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएंगे 50x माइनस 10 और 35 45, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। 500 इंटू 35, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5x इजिकल टू 500 इंटू 35, तो x बराबर कितना आएगा, 500 इंटू 35, जो 5x में थे उसे बटे में लिख दिया मैंने, तो कितना आ गया, यस 5 एकम 5, तो 100 इंटू x बराबर कितना हो गया, 3500। तो अब देखिए प्रारंभ में उस किले में कितने व्यक्ति थे, 3500, 3500 व्यक्ति प्रारंभ में थे। तो एक ठेकेदार 45 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, या 45 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, और वो 150 व्यक्तियों से काम कराता है। 30 दिनों के बाद वह 120 व्यक्ति 30 दिनों के बाद वह 120 व्यक्ति अतिरिक्त काम पर ले आता है और कार्य समय पर समाप्त हो जाता है। तो बताइए, अगर वह 120 व्यक्ति काम पर नहीं लाता तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, उन्हीं तरीके से पिछले क्वेश्चनों की तरह। देखिए क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन में बोला वह करिए। एक ठेकेदार कोई सड़क है, उसे कितने दिन में बनाने का ठेका लेता है, 45 दिन में। ठीक है, अब बोलता है कि वो 150 व्यक्तियों से काम कराता है। ठीक, 150 व्यक्तियों से काम कराता है और 30 दिन के बाद वह 120 व्यक्ति और ले आता है। चलिए देखिए 150 व्यक्ति हैं उसके पास, 150 व्यक्ति हैं, तो वह 30 दिन तक कार्य करा रहा है, 30 दिन के बाद ही तो ला रहा है। यस, तो 150 व्यक्ति 30 दिन कार्य करते हैं, ठेका उसने 45 दिन का लिया है, लेकिन क्या बोला है कि 150 व्यक्ति 30 दिन काम करते हैं, उसके बाद वो क्या करता है भाई, उसके बाद 150 प्लस 120 व्यक्ति और ले आता है, तो कार्य क्या होता है, समय पर समाप्त हो जाता है। समय पर समाप्त मतलब 30 दिन ये और 15 वो, बचे यहाँ कितने, 15 दिन है, समय पर समाप्त हो गया, क्योंकि 30 और 15 45, तो यहाँ जो दिन आएंगे वो 45। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या होगा, बोला 150 व्यक्ति ही अगर कार्य करते तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होता। तो देखिए 150 इंटू डी, क्यों, क्योंकि 150 ही व्यक्ति अगर काम कर रहे होते तो जो 45 दिन का कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होता। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 150 इंटू 30 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 270 हो गए, 270 इंटू 15 बराबर 150 इंटू डी। ठीक है, अब आप क्या करें, इसका गुणा कर लीजिए या डायरेक्ट इससे काट दीजिए, लेकिन मैं गुणा कर लेता हूँ। 15 तिया 45 हो गए, 15 तिया 45 और 2 जीरो प्लस यहाँ पर कितना हो गया, जीरो की जीरो आई है ना, 15 सत्ते 105 हो गए, 15 सत्ते 105 की 5 हासिल आई 10, 15 दूनी 30 और 10 40 बराबर कितना आ गया, 150 डी। अब इनको जोड़ लीजिए, योग कर लें इनका, 4500 और 4050 कितना होगा, जीरो की जीरो 5 5 और 8550, तो 150 डी आ गया। अब 8550 बटे 150 बटे डी, क्योंकि डी 150 यहाँ तो जीरो से जीरो कट गए
अब आप 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 हो गया, 5 एकम 5, बचा कितना 3 आ गया, तो कितना हो गया 5 7 है 35 हो गया। ठीक है, 5 7 है 35, बचा कितना 5, तो 5 एकम 5 हो गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 5 है 15 हो गए, बचा कितना 2, 3 7 है 21। तो हम बोल सकते हैं या आ गया हमारे पास कि अगर वो 120 व्यक्ति नहीं लाता तो वह कार्य 57 दिन में समाप्त होता। जो उसने टाइम पीरियड लिया हुआ था, उसने बोला था कि मैं 45 दिन में खत्म करूंगा, नहीं होता उससे, तो वो इसलिए उसने 120 लेके आया। लेकिन हमसे पूछा है अगर नहीं लाता तो कितने दिन में करता, तो कितने दिन में 57 दिन में वह कार्य समाप्त कर देता। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को और बिल्कुल मिक्स है। कैसे है मिक्स्ड, उस तरीके से करते हैं कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 12 व्यक्ति या 18 औरतें किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति और 16 महिलाएं या औरतें एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ने बोला है 12 व्यक्ति, ओके मैं कर देता हूं 12 मैन बराबर 16 वुमेन, ठीक है, सॉरी 16 नहीं 18 है ना, 18 12 18 कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है कि 12 व्यक्ति 18 औरतें 14 दिन में कर सकती है, मतलब अलग अलग है बराबर, या तो बराबर 14 दिन में या 18 दिन में। ठीक है, चलिए तो अब मैं बताता हूं यहाँ पर, या तो आप मैन निकाल लो या वुमेन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से मैं क्या करूं, एक मैन निकाल लूं कि भाई एक व्यक्ति के बराबर कितनी महिलाएं की कार्य कर रही हैं। तो देखिए 12 मैन बराबर 18 वुमेन है ना, या तो 12 व्यक्ति करेंगे या 18। तो देखिए यहां पर मैं निकाल लेता हूं मैन बराबर 18 वुमेन अपॉन 12। तो देखिए काट देते हैं हम, किससे काटें, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मतलब एक मैन बराबर 3/2 वुमेन कार्य करेंगी, है ना। जहां पर अगर एक व्यक्ति कार्य करेगा तो वहां पर 2/3 महिलाएं कार्य करेंगी, सॉरी 3/2, सॉरी कितनी महिला, जहां एक व्यक्ति कार्य करेगा वहां 3/2 महिलाएं कार्य करेंगी। तो देखिए अब हमसे बोला है कि 8, यहां कर लेता हूं 8 में प्लस कितना 16 वुमेन, है ना, 8 में 16 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। कोई भी कार्य है, वर्क है, वो कितने दिन में होगा। तो देखिए पहले मैंने यहां निकाला एक वुमेन कार्य है, अब हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर मैन दिया हुआ है, हम यहाँ रख देते हैं, तो वुमेन निकाल लेते हैं एक्चुअल में वुमेन है कितनी। ठीक है, यहाँ इन्हें वुमेन में ही बदल दो, महिलाओं में बदल दो या पुरुष में बदल दो, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकोगे। तो यहाँ पर हमने करा 8, एक मैन बराबर कितना 3/2 वुमेन प्लस 16 वुमेन, ठीक है, तो 2 से कितना कटा 4, 4 तिया 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन, तो कितना कार्य हो गया, कार्य ने कितने वुमेन हो गए 28। तो यहां पर जो 8 मैन और 16 वुमेन थे हमने उन्हें बदल दिया कि 28 ही अगर वुमेन हो जाए, क्योंकि हमने कंपेयर कर दिया, बदल दिया उसे, तो 28 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। देखिए तो कार्य क्या है, 18 वुमेन 14 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए कार्य के लिए मैंने आपको बताया था, कार्य बराबर होता है व्यक्ति या दिन, मैं बोल देता हूं व्यक्ति इंटू दिन, इस तरीके से हम कार्य को निकालते हैं या कार्य बटे में होता। देखिए तो कार्य कितना है, व्यक्ति तो ये है,
अब दिन कितने हैं, है ना, दिन हमें पता करना है। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो कुल कार्य कितना निकाल लें हम, 18। देखिए इतनी औरतें काम करेंगी, यहाँ लिख देता हूँ। तो कार्य कितना हो गया हमारे पास, 18 इंटू 14, ठीक है। तो 18 इंटू 14, तो वुमेन बराबर कितना आ जाएगा, 18 इंटू 14/80। क्यों, क्योंकि हम वुमेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिन ज्ञात कर रहे हैं ना, क्योंकि दिन है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दिन, क्योंकि 28 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में करेंगी, हम यहाँ दिन निकालेंगे। तो कितना होगा, 14 दूनी 28 और 2 नम 18, तो कितने दिन आ गए, 9 दिन में 28 वुमेन कार्य करेंगी, मतलब कि 8 मैन और 16 वुमेन उस कार्य को 9 दिन में कर सकेंगे। ओके, देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा और शॉर्टली अच्छे से करना है कम समय में, तो देखिए उसे कैसे करते हैं, बिल्कुल आराम से, बस आपको याद रखना है कि बोला है कि कुल दिन कितने लगा रहा है, ये 14 दिन कार्य कर रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 14 बटे, ठीक है। अब एक बात बताइए, ठीक है, 14 बटे, अब क्या कर रहे हैं कि 12 व्यक्ति, है ना, यहाँ पर 12 व्यक्ति और यहाँ पर कितने दिए हैं, 8 व्यक्ति, तो आप क्या करो, 8 बटे 12 प्लस वहां पर वुमेन कितनी है, 16 बटे यहाँ 18। क्यों क्यों करा, क्योंकि 14 है, अगर और या एंड, है ना, दिया हो तो उस तरीके से कर सकते हैं, जो कुल दिन है, कुल दिन के बटे में कर सकते हैं ना हम कार्य को, भाई की कुल दिन है, कुल कार्य है, ये कुल कार्य है 14 दिन में। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा ट्रिक है ये, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप कैसे, इन दोनों का एलसीएम निकालो, 36 आएगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम आया 36 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा करा, भाग दिया 12 का 36 में, 3 आया, 3 का 8 में करा, 24 आ गया, प्लस 2 18 का 36 में गया, भाग 2 बार और 2 का 32 हो गया, 16 दूनी 32, और यहाँ पर क्या है 14 चल ही रहा है 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हें योग कर लेते हैं, देखिए मैं यहां कर ले रहा हूं। अब क्या होगा, यहां पर 14 बटे ये कितना हो गया, 56 बटे 36, पलट जाएगा यहाँ पर 14 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 36 बटे 56, पलट गया, ये जब नीचे रहता तो 14 चुको 56 और 4 9 36, तो बराबर कितना आ गया, 9 दिन। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैं और भी इस तरीके से आपको मेथड बता सकता हूँ ना, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय लगेगा, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे करना है इस तरीके से। देखिए कुल कार्य है बटे दिन आ गए ना, कुल कार्य, ये कुल कार्य बटे व्यक्ति, या व्यक्ति निकालना या दिन निकालना, तो व्यक्ति कहाँ चले जाते हैं, इसके बटे में आ जाते हैं, तो दिन निकाले ना हमने, दिन निकाला है, तो ये कहाँ जाएगा, कार्य के बटे में, तो कार्य बटे व्यक्ति, तो वही तो निकाला है हमने। बिल्कुल सिंपल तरीके से इससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैथ में अगर आप सीखते हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमें कमेंट्स करिए कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा।